हमारे पूर्वज किस श्रेणी में आते हैं आपको पता ही है। हमारे पूर्वज बहुत गुणी जन थे और उनको प्रणाम करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ कर रही हूँ। मित्रों, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, किसी न किसी से मिलती है हमारी शक्ल कि कोई ना कोई जानवर से हमारा चेहरा मिलता जुलता होता है। जैसे इसी आधार पे कहा जाता है कि मृगनयनी जैसी आँखें या तोते की जैसी नाक, कोयल की जैसी वाणी, ये सभी उपमा दी जाती है जातक को। उसका चेहरा कुछ ना कुछ बोलता है। और किसी की शक्ल वानर भी जैसे भी होती है, लेकिन बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। बंदर हमारे पूर्वज थे, भालू हमारे पूर्वज थे और उनको प्रणाम करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये शास्त्रीय आधार पर मैं जानकारी दे रही हूँ, शास्त्र सम्मत जानकारी दे रही हूँ। हमारे प्राचीन फेस रीडिंग जो ग्रंथ हैं या शरीर लक्षण विज्ञान है, उसके आधार पे हमारे शरीर की गणना कुछ पशुओं से की गई है और ये सही भी है। हमने प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि बिना आधार के हम कोई जानकारी आपको देते नहीं हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है, कोई व्यक्ति हाथी जैसा लगता है, उसकी आँखें बिल्कुल जैसे गणेश जी भगवान का जैसा स्वरूप हो ऐसा लगता है। और वो इंटेलिजेंट भी बहुत होता है। बड़े बड़े कान अगर जिसके होते हैं तो गणेश जी से उसकी उपमा दी जाती है कानों की। तो ये सत्य है मित्रों, और भ्रमित करने वाली कोई जानकारी हम अपने चैनल पे देते ही नहीं हैं। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी से निवेदन करूंगी, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सबसे शेयर करें और पुण्य लाभ कमाएं। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय हनुमान जी अवश्य प्रेषित करना। जय पितृदेव प्रेषित करना मत भूलना। कई लोगों के मुख पर अनेक जानवरों का चेहरा प्रतिबिंबित होता है। जैसे किसी की नाक तोते जैसी हो तो उसकी जो नासिका की संरचना तोते की चोंच से मिलती है, और मानसिक और जैविक आधार पे वो व्यक्ति संकीर्ण स्वभाव का होता है। उसका शारीरिक और मानसिक स्तर दुर्बल होता है, उसमें स्व विवेक की कमी होती है। ज्ञान जैसे रहस्य को वे व्यक्ति नहीं समझ पाते, उसकी व्यावहारिकता नहीं समझ पाते। ऐसे व्यक्ति सिद्धांतों के ज्ञाता तो होते हैं, लेकिन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने में प्राय असफल होते हैं। तोते की जैसी मुखाकृति वाले प्राय मधुरभाषी होते हैं, मीठा बोलने के बहुत मास्टर होते हैं और व्यवहार कुशल भी होते हैं। किस व्यक्ति से कैसा काम निकलवाना है ये आसानी से जान जाते हैं। अपनी जिद को दूसरों से मनवाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन समाज और परिवार में इनके स्वभाव के लिए इनको जाना जाता है। और इनका शांत स्वभाव और खुश मिजाजी हर एक के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। कुल मिला के तोते जैसे दिखने वाले लोग, तोते जैसी नासिका या मुखाकृति वाले लोग सफल होते हैं व्यवहार कुशलता में। जिनका फेस सांप जैसी आकृति का हो, उनको देखकर ये जाना जा सकता है वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं और उन्माद और आवेग से ग्रसित होते हैं। इनकी धड़कन हमेशा तेज रहती है, जिससे इनका ब्लड प्रेशर उच्च होता है। ये छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाते हैं। ये दूसरों की कभी भी परवाह नहीं करते, अपने काम में तल्लीनता से लगे रहते हैं। सांप जैसी आकृति वाले व्यक्ति फुफकारते हुए बात करते हैं। घर परिवार में और समाज में इनका तालमेल बैठ ही नहीं पाता। लोगों के बीच भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। ये प्राय बहुत उच्च पद पर पहुंच जाते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर झंडा गाड़ देते हैं, लेकिन हठधर्मिता और निरंकुशता के कारण सहकर्मियों को भी परेशानी देते हैं और स्वयं भी परेशानी में पड़ जाते हैं। इनके भीतर सहनशीलता का हमेशा अभाव होता है और आत्मसंयम उनके लिए असंभव होता है। जो कुछ बात होती है वो सामने ही कह देते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनकी किसी की बुराई करना इनके नेचर में नहीं होता है। बदले की आग और अपमान की ज्वाला में हमेशा जीवन भर जलते रहते हैं। जिनका मुखाकृति कुत्ते के समान होता है और स्वभाव किस तरह का होता है आइए जानते हैं। कुत्ते के समान आकृति वाले व्यक्ति स्वभाव से डरपोक और कमज़ोर दिल वाले होते हैं
उनमें साहस का अभाव होता है। समय आने पर चिल्लाकर और भौंककर, यानी भौंककर मतलब चिल्लाकर सामने वाले को डराते हैं, लेकिन अपनी कमज़ोरियों को छुपा देते हैं। छोटे स्वार्थ के लिए अपनी पूँछ हिलाना इनकी आदत होती है, मतलब छोटे स्वार्थों के लिए ये कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव इनका सरल नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है ना, कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं हो सकती। तो ये कुत्ते जैसा फेस वाला व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप पहचानिएगा कहीं गड़बड़ हो गई है। कुत्ते की आकृति वाले व्यक्ति कभी भी सीधे नहीं होते और सीधापन उनके स्वभाव में होता ही नहीं है। सीधे बनने का ढोंग करते हैं, जिससे सामने वाला अक्सर धोखा खा जाता है। वैसे स्वभाव से ये वफादार होते हैं और सहयोगी स्वभाव के होते हैं, लेकिन अनिश्चितता का माहौल मिलने से गुर्राने से नहीं चूकते हैं। ये इतने कमज़ोर होते हैं कि अपने प्रतियोगी का डटकर मुकाबला नहीं कर पाते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ देखा है कि प्रतियोगियों का डटकर मुकाबला करते हैं और मैदान छोड़कर भागने को विवश कर देते हैं। उल्टा भी हो जाता है कई बार। जिसका फेस बिल्ली जैसा हो, वे संकीर्ण स्वभाव के होते हैं और अत्यधिक विकसित होने पर उनका चेहरा बिल्ली के समान दिखाई देता है। ये व्यक्ति चालाक होते हैं, उग्र होते हैं और कर्म प्रधान होते हैं। इनके भीतर का व्यक्तित्व डरपोक भी होता है और कमज़ोर भी होता है, लेकिन विषम परिस्थिति आ जाए तो सामने वाले को पछाड़कर छल कपट और प्रपंच करने से भी नहीं चूकते हैं। ये अपना उल्लू सीधा करने में माहिर होते हैं। इनमें प्रबल महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा के बल पर जीवन में बौद्धिक क्षमताओं को प्राप्त करते हैं। बौद्धिक और व्यवहारिक चतुराई इनके बल पर ये सफलता को भी प्राप्त हो जाते हैं। इनकी आंखें पहनी होती हैं और गंभीरता से हर व्यक्ति को पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। ये खान पान के ज़बरदस्त शौकीन होते हैं। इनका शरीर चुस्त और सुडौल होता है और भीतर की कंडीशन को समझने की इनमें त्वरित बुद्धि होती है, जिसके बल पर सूझबूझ से ये हर जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। असाधारण सफलता भी इनको मिलती है। जो व्यक्ति बकरे के जैसे दिखते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत उच्च कोटि की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं और अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखते हुए सांसारिक सुख का उपभोग करते हैं। और ये ना उग्र होते हैं ना सामान्य स्वभाव के होते हैं, लेकिन शक्ति इनके पास आ जाती है तो ये आक्रामक भी हो जाते हैं। ये अपना इरादा बदलते हुए हमेशा देखे जा सकते हैं। ये सफलता के लिए हर भरसक प्रयास करते हैं। जीवन भर इनको संघर्ष में रहना पसंद है। आराम से बैठकर जीवन को निभाना इनके स्वभाव में नहीं होता है। इनको हर चीज़ में सफलता मिलती है। बिजनेस में, शिक्षा में, कला में, हर क्षेत्रों में ये सफल होते हैं। अब आपको बताते हैं बंदर जैसी शक्ल वाले लोग कैसे होते हैं। इनमें बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है और ये मन में हमेशा बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं। ये जल्दी जल्दी अपना कार्यक्षेत्र बदलते हैं। इनमें धैर्य की बहुत कमी होती है। ये जल्दबाज किस्म के होते हैं। इनका मानसिक दायरा सीमित होता है और व्यावसायिक क्षेत्र में ये अव्यावहारिक सपने देखते हैं। ये अंधविश्वासी भी कहे जा सकते हैं। प्राय मंदिर या धार्मिक संस्थानों में एक भक्त के रूप में ये दिखाई दे सकते हैं। इनको समाज में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलता, लेकिन बड़े बड़े मठाधीश बनने से ये नहीं चूकते हैं। ये अंधभक्त होते हैं और प्रशासक होते हैं और धर्म गुरु होते हैं। इनको समाज में अपनी हैसियत हमेशा ऊंची रखने का चक्कर रहता है। जिनका चेहरा बैल जैसा होता है, इनका शारीरिक गठन उच्च कोटि का होता है। हड्डियां मजबूत होती हैं और परिश्रमी होते हैं। सभी उत्तरदायित्व को मेहनत से निभाते हैं। सभी दायित्वों को निभाते हैं। परिश्रम करने से ये अजीब सी जीवनी शक्ति को महसूस करते हैं। इनकी इच्छाएं सांसारिक और भौतिक होती हैं। महत्वाकांक्षी भी होते हैं, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार ही काम करते हैं। अव्यावहारिक सपने देखना इनकी आदत नहीं होती। खान पान के शौकीन होते हैं और भौतिक सुख सुविधा की चाह इनको बहुत ज़्यादा होती है। घर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों ये बखूबी निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति संतुष्ट होते हैं। भेड़ जैसी मुखाकृति वाले या मुख वाले लोग
प्राय कम बुद्धि के होते हैं। इनमें ओरिजिनलिटी का अभाव होता है, सृजनात्मकता भी इनमें कम होती है। ये इनकी इच्छाएं सांसारिक और भौतिक रहती हैं। ये दूसरे व्यक्तियों को देखकर अनुसरण करते हैं और अपनी दिशा तय करते हैं। इनमें जीवन के प्रति उत्सुकता कम होती है। ये व्यवहार कुशल, नम्र और दयालु होते हैं। सहज स्वभाव होने के कारण इनका शोषण भी किया जाता है। अकेले में इनको घबराहट होती है। अकेले चलने की बजाय ये भीड़ में चलना पसंद करते हैं। ये हठी और डरपोक होते हैं और इनका शरीर बलिष्ठ होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमने कोशिश की है न्याय करने की और सभी जीवधारियों के साथ न्याय हो। हमने मुखाकृति के हिसाब से आपको जानकारी दी है। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करने की परमिशन चाहती हूँ। फिर हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।